सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि ग़ज़वाए तबूक से क़ब्ल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को लेकर निकले। जब सुबह हुई तो नमाज फ़ज्र पढ़ाई और लोग फिर सवार हुए और चल पड़े। जब सूरज तुलू हुआ तो रात के चलते रहने की वजह से लोग ऊँघने लग गए, जबकि सैयदना मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर से कपड़ा उठाया और पीछे मुतवज्जह हुए और देखा कि पूरे लश्कर में सैयदना मुआज़ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आवाज़ देते हुए फरमाया, ए मुआज़। उन्होंने कहा, जी मैं हाजिर हूँ। अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीब हो जा। बस वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतने करीब हो गए कि एक सवारी दूसरी सवारी के साथ मिल गई। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा ये ख्याल तो नहीं था कि लोग इस कदर हमसे दूर रह जाएंगे। सैयदना मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, ए अल्लाह के नबी, लोगों को ऊँघ आने लग गई और उनकी सवारियाँ चरने के लिए दूर दूर तक बिखर गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं भी ऊँघ रहा हूँ। बहरहाल जब सैयदना मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ खुश हैं और उनके साथ खलवत में हैं, तो उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, आप मुझे एक ऐसी बात पूछने की इजाज़त दें जिसने मुझे बीमार और परेशान कर रखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो चाहते हो सवाल कर लो। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के नबी, आप मुझे ऐसा अमल बता दें कि जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। मैं आपसे इसके अलावा किसी और चीज़ के बारे में सवाल नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वाह वाह वाह, तुमने बड़े अमल के बारे में सवाल कर दिया है, तुमने बड़े अमल के बारे में सवाल कर दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा ये जुमले दोहराए और फिर फरमाया, लेकिन ये अमल उस आदमी के लिए आसान है जिसके साथ अल्लाह ताला का भलाई का इरादा कर लें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद कोई बात बयान न की, अलबत्ता इन्हीं अल्फाज को 3 दफ़ा दोहराया ताकि सैयदना मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु इसको अच्छी तरह याद कर लें। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अमल ये है कि तुम अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान लाओ, नमाज कायम करो, सिर्फ़ अल्लाह ताला की इबादत करो और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक न ठहराओ, और फिर तुम इस सिलसिले को जारी रखो यहाँ तक कि इसी पर वफ़ात पा जाओ। उन्होंने आगे से कहा, ए अल्लाह के नबी, ये बात दोबारा इरशाद फरमाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा दोहरा दी। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुआज़, अगर तुम चाहते हो तो मैं इस दीन की असल और इसकी कोहान की चोटी की वजाहत कर देता हूँ। सैयदना मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, क्यों नहीं अल्लाह के नबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, आप मुझे बयान करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस दीन की असल ये है कि तुम ये गवाही दो कि अल्लाह ताला ही माबूद बरहक है, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और ये कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हों। और इस दीन का सहारा और सतून ये है कि नमाज कायम की जाए और ज़कात अदा की जाए, और उसकी कोहान की चोटी जिहाद फी सबीलिल्लाह है। मुझे तो ये हुक्म दिया गया है कि मैं उस वक्त तक लोगों से क़िताल करूँ जब तक इस तरह ना हो जाऊँ कि वो नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें और ये शहादत दें कि अल्लाह ताला ही माबूद बरहक है, वो यकता व यगाना है, उसका कोई शरीक नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। जब लोग ये अमूर सर अंजाम देंगे तो वो ख़ुद भी बच जाएंगे और अपने खूनों और मालों को भी बचा लेंगे, मगर उनके हक़ के साथ, और उनका हिसाब अल्लाह ताला पर होगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, फ़र्ज़ी नमाज के बाद जब जन्नत के दर्जात को पाने के लिए जिहाद फी सबीलिल्लाह ही एक ऐसा अमल है जिसमें चेहरे को मतगीर किया जाए और क़दमों को खाक आलूद किया जाए, और बंदे के तराजू को सबसे ज़्यादा भारी करने वाला ये अमल है कि तुम अल्लाह ताला के रास्ते में कोई चौपाया खर्च करो या अल्लाह के रास्ते में किसी को सवारी दे दो।